गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेशन पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा एयरफोर्स का कंप्लीट कोर्स था वो 20 जुलाई से स्टार्ट होना था। दोस्तों, उसी के हिसाब से हम आपको आज से अपना कोर्स शुरू कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सब लोग मिलके अच्छे से अध्ययन करते हैं और जो डाउट्स होते हैं वो आपस में अच्छे से डिटेल में पूछते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो सिलेबस ऑफ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ब्रॉडली जो टॉपिक पूछे गए हैं, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक बताए गए हैं, वो दोस्तों मेनली 6 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है जनरल साइंस, दूसरा है सिविक्स, तीसरा है ज्योग्राफी, चौथा है करंट अफेयर, पांचवा है हिस्ट्री, छठवां है कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, आप ये 6 टॉपिक देख लीजिए, यही मेन टॉपिक हैं। अगर आप किसी बाहर दूसरी बुक से भी पढ़ें तो यही 6 टॉपिक पढ़िए और कुछ भी मत पढ़िए। क्या मतलब, आप मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही पढ़िए। ठीक है। और दोस्तों, वैसे आपको ज़रूरत नहीं होगी कोई और बुक पढ़ने की। जो आपको मैं पढ़ाऊँगा 90% क्वेश्चन उन्हीं से आ जाएंगे। और दोस्तों, अगर 90% क्वेश्चन उसी से आ गए और आपने 50% क्वेश्चन कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर हमारे वीडियो को रिफ़र करते हैं, उनकी पीडीएफ को पढ़ते हैं, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये 6 ब्रॉड टॉपिक मोटे मोटे तौर पे बताए गए हैं, इनके अंदर और कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जैसे जीएस के अंदर कौन से टॉपिक आएंगे, ज्योग्राफी के अंदर कौन से टॉपिक आएंगे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए उसके बारे में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो जनरल साइंस। दोस्तों, जनरल साइंस में बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट हैं वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, बस मेन दोस्तों जो जनरल साइंस है उसमें 3 सब्जेक्ट ही आते हैं। लेकिन मैंने कुछ पिछले आपके पेपर उठा के देखे, मॉडल से उठा के देखे, तो उनमें पता लगा कि जीएस के नाम पे और दूसरे सब्जेक्टों से भी क्वेश्चन ले लिए गए हैं। तो दोस्तों, आप परेशान मत होइए, मैं आपको अच्छे से जीएस के वीडियो और पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दूंगा। वही पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, और आप अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आप उनको 100% क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है हमारा। अगला टॉपिक है सिविक्स। दोस्तों, सिविक्स आप उसका हिंदी मतलब देख रहे हो नागरिक शास्त्र। दोस्तों, नागरिक शास्त्र बना हुआ है, ये 2 वर्डों से बना हुआ है, एक तो नागरिक और दूसरा शास्त्र। दोस्तों, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, गेस कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट में क्या पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिमाग में थॉट आ रहे होंगे कि यार एक नागरिक को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या क्या पता होना चाहिए, आप थोड़ा सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, उसको पता होनी चाहिए संविधान के बारे में। क्या पता होना चाहिए? संविधान के बारे में। ठीक है दोस्तों, और जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, ऊंच नीच की भावनाएं क्या हैं, इस सब बारे में, कास्ट सिस्टम, जातिवाद सिस्टम, ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो क्या कास्ट की चीज़ें। दोस्तों, उसके बाद क्या है, फंडामेंटल राइट, ये चीज़ सब चीज़ें पता होनी चाहिए ना। फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताऊंगा, ये तो मैंने बोल दिया है ऐसे ही नॉर्मली। और हाँ, इलेक्शन के बारे में, लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें, इन सब के बारे में। ठीक है, इलेक्शन के बारे में। और दोस्तों, किसके बारे में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसके, न्यूज़ मीडिया के बारे में। न्यूज़ मीडिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, न्यूज़ मीडिया। और दोस्तों, जैसे साक्षरता दर कितनी है, किसी सपोज करो किसी स्टेट की पूछ लेंगे, और कभी कभी पूरे अपने इंडिया की पूछ लेते हैं, यही पूछते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो जीएस और करंट का टॉपिक है दोस्तों, इसमें मैंने देखा 99% क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं वो इंडिया के ही पूछे गए हैं, किसी वर्ल्ड पे ना। ना वर्ल्ड की जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी वर्ल्ड के हिसाब से नहीं पूछी गई है। तो दोस्तों, हाँ, कभी कभी रेयर केस में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया। तो दोस्तों, टॉपिक दोनों से रिलेटेड हो जाता है। जैसे देखो, विदेश का भी आ गया और इंडिया पे आक्रमण किया उसने, तो जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे हो कि अगला टॉपिक है ज्योग्राफी।
दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत पहले से ही पता होगा, तो आइए मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बताता हूँ क्या आते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी में आते हैं क्या, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। आप इनको लिखते जाइए, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो और क्या आता है, टाइम जोन ऑफ इंडिया, टाइम जोन ऑफ इंडिया की जो भारत का टाइम जोन है वो कितना है। और दोस्तों ये आ जाता है कभी कभी दो देशों के बीच बाउंड्री कौन कौन सी है, क्या आता है, बाउंड्री। तो आप इसको याद रखिए, ठीक है दोस्तों, बाउंड्री के बारे में आ जाता है। और हाँ कभी कभी क्या आता है, तटीय सीमाओं के बारे में, तटीय सीमा कौन कौन सी है, ठीक है, जो कोस्टल प्लेन है उनके बारे में आ जाता है, ठीक है। और हिमालय के फीचर्स आते हैं इसमें, क्या आते हैं, हिमालय के फीचर्स, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, आप इनको लिखते जाइए, जिससे आप 2-3 बार उसको देखेंगे, तो आप अगर कहीं से भी कुछ पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, तो आप इन्हीं से जुड़े हुए टॉपिक पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप आइए आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक कौन सा है। दोस्तों अगला टॉपिक है अपना करंट अफेयर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले सेट्स और मैंने जो आपके दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि जो ओनली 6 मंथ का ही करंट अफेयर आता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको 6 मंथ का करंट अफेयर बिल्कुल एकदम शानदार क्वेश्चन मिल जाएंगे, शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा, जिससे आप एक क्वेश्चन से कई तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आप मतलब कई तरीके के क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हो, कई तरीके के क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हो आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिए कि ये केवल 6 मंथ का ही आता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं आता। तो दोस्तों अब आइए आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। दोस्तों 5th टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री में क्या पूछते हैं, दोस्तों हिस्ट्री में तो ये पूछते हैं कि भैया कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा युद्ध कब हुआ, ठीक है। और जैसे पूछ लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आई अपनी, इसके बारे में पूछ लेंगे। देशभक्ति मूवमेंट कब हुए, देशभक्ति मूवमेंट कब हुए, ठीक है, देशभक्ति मूवमेंट कब हुए। और राजा कौन कौन से थे, कौन राजा कब आया, इसके बारे में, राजा कौन थे और कौन सा राजा कब आए, मराठा, मराठा हो गए, सिख हो गए, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों मैं आपको जो हिस्ट्री के अंदर पढ़ाऊंगा दोस्तों, वो इतना गजब का मटेरियल होगा, इतना सुपर मटेरियल होगा, इतना तगड़ा कंटेंट होगा कि आप एयरफोर्स क्या, आप एयरफोर्स क्या, आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। मैं वैसे आपको क्या बता दूं, बट हाँ मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि आपको उन वीडियो से कुछ ना कुछ क्वेश्चन 99% मिलेंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो आप हिस्ट्री के वीडियो को अच्छे से रेफ़र करिए, जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और किसी अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही तगड़े तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है। और आपकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ लगातार। तो दोस्तों अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों कंप्यूटर के बारे में है। दोस्तों कंप्यूटर के बारे में कभी कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया है, रेयरली ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, 2 से कभी तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैंने खूब आपके प्रैक्टिस सेट और वैसे लोगों से बात कर ली, तो वो यही बोले कि बस मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और 1 से 2 जाते हैं, 3 कभी नहीं हुए आज तक के रिकॉर्ड पे अपना, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको समथिंग 50 क्वेश्चन करा दूंगा, कितने, 50 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको उन्हीं में से दोस्तों आपका काम हो जाएगा, और आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो बहुत सारा मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन आपको हो सकता है ना भी फंसे। दोस्तों मैं पिछले क्वेश्चनों के हिसाब से उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो उनके रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उनको आपको मैं अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा दूंगा और सब कुछ बता दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग बस मन लगाकर मन लगाकर पढ़ो, ठीक है दोस्तों, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया। अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो,
ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइए कैसे लगे वीडियो, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।